नमस्कार, मैं हूं रामदेव महतो और आप देख रहे हैं जेटी न्यूज़ इंडिया। जैसे कि बोकारो प्लांट जो है वो 1964 में इस्टाब्लिश्ड हुआ, 1968 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ के जो विस्थापित हैं उनको नियोजन नहीं हो पाया है। बहुत सारा उनका जो गरीबी है उनको देखा गया है। साथ ही साथ जो उनके जो पैर तले जो ज़मीन था वो नहीं है, अब सर तले छत था वो कहीं गायब हो गया है। आइए 2016 बैच के कुछ युवा विस्थापितों से बात कर लेते हैं जो ट्रेनीज हैं, इनका क्या जो मांग है, आइए बात कर लेते हैं। हम लोग विस्थापित अप्रेंटिस प्रशिक्षु जो अभी बोकारो स्टील प्लांट द्वारा 2016 में नोटिफिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन हम लोग का एग्ज़ाम लिया गया और उसके माध्यम से 500, 400 और 600 लेने का बात था, जिसमें से हम लोग का पहला बैच 500 का है और हम लोग का जो कोर्स स्टार्ट हुआ है 2018 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, मतलब 2020 में हम लोग का फाइनल होने वाला है। उसमें भी से कुछ जो जिनका 1 साल का कोर्स था, जो ITI किए हुए थे उनका 1 साल का कोर्स था, वो बैठ चुके हैं और उनका बैठे हुए लगभग 1 साल हो चुका है। और 1 साल के अंतराल में ना उनका बोकारो प्रबंधक की तरफ से कोई तरह की पहलकदमी ली गई है, नहीं एग्जाम लिया गया है, नहीं उनको नियोजन पर कोई पहलकदमी की गई है, नहीं और कोई जो मांग थी हम लोग की उन पर किसी तरह की पहलकदमी बोकारो प्रबंधक द्वारा लिया गया। इसको लेकर हम लोग लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं, अपनी डिमांड को रखते आए हैं बोकारो प्रबंधक के उनके टेबल में और उनसे उच्च अधिकारी को भी इसकी सूचना हम लोग दिए हैं। लेकिन देखा जाए कि आज 60 साल बीतने के बाद भी बोकारो के विस्थापितों की जो स्थिति है जो वो भी अभी हद से बदतर होते जा रही है, दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। और हम लोग जो युवा हैं, आपको बहुत ये जानकर दुर्भाग्य महसूस होना होगा कि इतना बड़ा बोकारो स्टील प्लांट लगा, लेकिन आज के यहाँ के युवा रोजगार की तलाश में यहाँ से दूसरे राज्य की ओर पलायन करे, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात। हाँ जी हाँ, तो इसको लेकर हम लोग अभी लगातार बैठक चला रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर हम लोग और जोरदार रूप से आंदोलन करेंगे, लोकतांत्रिक तरीका से आंदोलन करेंगे और अपने मांग जो हमारी मांगे हैं उनको हम लोग लेकर ही रहेंगे, क्योंकि हमारे आगे न पीछे किसी तरह की कोई स्थिति बोकारो प्रबंधक ने रखा है, जिसके कारण हम लोग लड़ने के लिए बाध्य हैं। आप लोग का जो ये ट्रेनिंग है कब से स्टार्ट हुआ और ये कब तक लास्ट होगा? हम लोग का ट्रेनिंग का पहलकदमी नोटिफिकेशन जो ऑनलाइन का प्रक्रिया लेना था हम लोग का 2016 अगस्त में ही निकाला गया था, लेकिन जो ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया उसके बाद जो प्रोसेस हम लोग को प्लान भेजने का किया गया वो 2018 अगस्त में किया गया और हम लोग को 2020 में अगस्त में हम लोग का कंप्लीट होने वाला, 2 साल का हम लोग का कोर्स था वो कंप्लीट होने वाला। लेकिन किसी तरह का कोई पहलकदमी बोकारो प्रबंधक ने ना आवास की सुविधा दी ना और किसी तरह की सुविधा दी है, जबकि हजारों आवास खाली पड़े हैं। उस पर नगर प्रशासन के मिली भगत से, मतलब अप्रेंटिस पे हर एक किसी को एक क्वार्टर अलॉट कराना चाहिए। जरूर, जब हम लोग बोकारो प्रबंधक को सुविधा दे रहे हैं, वहाँ पर हम लोग जाके मजदूरी कर रहे हैं, एक तरह से हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब हम लोग से काम ले रही है। तो जब काम ले रही है तो प्रबंधक का ये दायित्व था कि हम लोगों को आवास सुविधा दिया जाए, क्योंकि हम लोग जो युवा हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, किसी का 20 किलोमीटर दूर पड़ता है गांव, किसी का 10 किलोमीटर दूर पड़ता है और चूंकि नोटिफाई एरिया है जिसके कारण सड़क भी काफ़ी जर्जर स्थिति में, काफ़ी कठिनाई से हम लोग 2 घंटा पहले हम लोग ड्यूटी आवर से 2 घंटा पहले घर से निकलते हैं, तब जाके अपने गंतव्य स्थान पर जो जॉब जहाँ पर है वहाँ पर 2 घंटे के बाद हम लोग पहुँच पाते हैं। अभी बहुत सालों से विस्थापितों के लिए अभी कोई बहाली नहीं हो रही है, क्या DPLR को आप इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? निश्चित तौर पर इसके लिए DPLR जिम्मेवार है, क्योंकि जो अधिग्रहण की प्रक्रिया हुई थी वो राज्य सरकार के द्वारा हुआ था और राज्य सरकार का प्रतिनिधि यहाँ का DPLR करता है। ये DPLR का दायित्व था कि जो जमीन अधिग्रहण किया गया था, जिसको नियोजन नहीं मिला है अभी तक, जिनको पुनर्वास नहीं मिला है अभी तक, जिसको मुआवजा नहीं मिला है अभी तक, इसको टेबल टॉक में प्रबंधक के समक्ष रखना चाहिए। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि DPLR एक ब्रोकर की तरह काम कर रहा है, वो मैनेजमेंट के किसी भी पक्ष को कभी भी बोकारो प्रबंधक के समक्ष जोरदार तरीका से नहीं रखता है, जिसके कारण से बोकारो हमेशा से विस्थापितों का शोषण करते आ रही है। अच्छा सर, एक है कि जैसे कि बोकारो स्टील प्लांट में ठेका मजदूरों के कारण ही पूरा BSL प्लांट चल रहा है, ऐसे में सबको नौकरी दे पाना कितना पॉसिबल है?
निश्चित तौर पर ये एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। आप देखेंगे कि बोकारो स्टील प्लांट को पूरा चलाने का जिम्मेवारी यहाँ के ठेका मजदूरों पर है, क्योंकि परमानेंट मजदूर अभी 8,000 10,000 लगभग यही है, और 20 से 25,000 ठेका मजदूर दैनिक मजदूरी काम कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में ये राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी है, और निश्चित तौर पर सरकार की यह दायित्व है कि प्रत्येक नागरिक को रोजगार मुहैया कराना, प्रत्येक नागरिक को शिक्षा मुहैया कराना, ये दायित्व है इनका। तो इस दायित्व का निर्वहन करना चाहिए बोकारो प्रबंधक को, और रोजगार यहाँ के कम से कम विस्थापितों को सुनिश्चित तो करना ही चाहिए था, क्योंकि उनका सब चीज़ छीन गया है, जमीन चल गया है, और जो भी चीज़ थी वो संस्कृति खत्म हो गया, जो संस्कृति था उनका संस्कृति खत्म हो गया, वो सभी तरह से उनका सब चीज़ विलुप्त हो चुका है। तो निश्चित तौर पर बोकारो प्रबंधक को ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और यहाँ के युवा को, यहाँ के जो रोजगार लायक हैं उनको रोजगार देना चाहिए। बोकारो में अप्रेंटिस बहुत पुरजोर से कराया जा रहा है, ऐसे में सबको क्या नियोजित करना पॉसिबल लग रहा है? निश्चित तौर पर प्रबंधक चाहेगी तो ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। हम लोग प्लांट जाते हैं, देखते हैं कि जहाँ पर 20 वर्कर काम करता था, आज वहाँ पर 2 वर्कर के द्वारा काम किया जा रहा है। तो वहाँ पर 8 वर्करों की जरूरत है। अगर बोकारो प्रबंधक चाहेगा तो 5,000 नहीं, यहाँ 20,000 की बहाली भी करेगी तो वो कम नजर आएगा यहाँ। उसके लिए ये कोई मतलब बहुत बड़ा काम नहीं है। बोकारो प्रबंधक चाहेगी तो यहाँ 20,000 बहाली ले सकती है और उसको रोजगार दे सकती है, क्योंकि प्लांट अभी पूरी तरह से खाली पड़ा है। जहाँ पर 20 मजदूर काम करते थे, आज 2 मजदूर है वहाँ पर। मतलब आपके अनुसार ये रिक्रूटमेंट किया जा सकता है? निश्चित तौर पर किया जा सकता है, एकदम किया जा सकता है। तो आप देख रहे थे विस्थापितों का दुख दर्द कि उनको क्या क्या स्थितियों का, परिस्थितियों को झेलना पड़ा है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं रामदेव महतो, बोकारो, ZT न्यूज़ इंडिया।